बूढ़ी से सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम श्रद्धामयी भगवती गंगा स्वरूपा माताओं, बहनों, भाइयों और बच्चों, आज परम पावन दिन है। अगर आजकल की भाषा में कहा जाए तो भगवती गंगा का पृथ्वी पर बर्थडे है। आज के दिन भगवती गंगा अवतरित हुई। अत्यंत पावन अनुष्ठान में अत्यंत पावन मुहूर्त चले और उसमें भी अत्यंत पावन प्रकरण कथा का हम लोग सभी उत्सुक हैं इसका आनंद लेने के लिए। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवत कथा में हम लोग आनंद लेंगे। प्रेम के साथ 2 बार हरि संकीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम
सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु श्री राम और भगवती जानकी शयन करते हुए निषाद राज गुह और लखनलाल की वार्ता हुई है। गुह गीता का जितना भी समय मिला, अवकाश मिला, हम लोगों ने कल दर्शन किया। यहाँ पर एक विशेष बात जो आगे के प्रकरण से संबंधित है। गुह बुलाए पाहरू प्रतीति, और ठाव ठाव राखे अति प्रीति। बहुत घनी आबादी का गांव है श्रृंगवीरपुर। मैं जरा उसकी ज्योग्राफी के बारे में बता दूं, क्योंकि आगे जब भरतलाल आएंगे तब देखेंगे हम लोग एक पूरा समूह इकट्ठा कर लिया है निषाद राज गुह ने। और इस गांव में सारी की सारी केवटी ही हैं। सबका एक ही व्यवसाय है, नाव चलाना, गंगा से पार करना। इस गांव का व्यवसाय ही केवल एक है। केवल नावें ही नावें हैं, केवट ही केवट है। निषाद राज गुह ने जो अपने विश्वास पात्र केवट थे, उनको बुलाकर के चारों ओर प्रभु श्री राम और जानकी की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, हिंसक पशुओं से सुरक्षा के लिए चारों ओर नियुक्त किया है। और जहां लक्ष्मण जी का और निषाद राज गुह का संवाद हो रहा है, उपदेश हो रहा है, वहां भी आसपास एक एक दो दो केवट खड़े हैं। और बंधुओं, उन्हीं केवटों में एक बड़ा सयाना और परम भगवत भक्त केवट है जो वहां पर खड़ा हुआ है। रात भर उसने सेवा की है, सुरक्षा की, लेकिन साथ साथ उसने सुरक्षा के साथ एक काम और किया। लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को उस केवट ने बड़े सच्चे मन से आत्मसात किया है, सुना है। और अब वो ये समझ गया केवट कि ये जो राम और लक्ष्मण है, ये केवल महाराज दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भैया सखा परम परमारथ मन क्रम बचन राम पद मन क्रम बचन राम पद यही सबसे बड़ा परमार्थ है। और उस केवट ने
सावधान होकर के सुना। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। केवट ने सुना कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुनो निषाद राज, जो मेरे प्रभु श्री राम है ना, ये राम ब्रह्म और परमार्थ रूपा, ये साक्षात ब्रह्म है। अभिगत अलख अनादि अनुपा, ये जानने में आने वाले नहीं हैं, इनका मर्म कोई नहीं जान सकता। ये स्थूल दृष्टि से देखने में भी आने वाले नहीं हैं। ये आदि रहित हैं, ये उपमा रहित हैं। इन सारी चीजों को उस केवट ने सुना। और बंधुओं, प्रातःकाल हुआ, भगवान उधर सुमंत्र जी की विदाई में लगे हैं और इधर ये केवट सीधे आया है निषाद राज गुह के घर पर। निषाद राज गुह से प्रार्थना की, निषाद राज, हाँ, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, आज मैं आपसे बदले में कुछ चाहता हूं। निषाद राज ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? इस केवट ने कहा, मैं केवल यह चाहता हूं कि आज आप ऐसा आदेश पालित कर दें कि गंगा जी के घाट पर मेरी नाव के अलावा कोई दूसरी नाव नहीं रहेगी। केवल एक नाव होगी और उसका केवट मैं रहूंगा। प्रभु को गंगा पार होना है ना, आज इस सेवा का अवसर मुझे देना है। निषाद राज गुह ने सभी केवटों को बुलाया है, भैया आज घाट पर कोई दूसरी नाव नहीं लगेगी, केवल एक नाव लगेगी और उसको ये केवट व्यवस्थित करेंगे, बात पक्की होगी। मैं भी आपको बताऊंगा इसका प्रमाण। और बंधुओं, केवट आज सुबह से अपनी नाव को लेकर के लगभग बीच गंगा में जाकर के उसने अपनी नाव का लंगर लगाया है। घाट से थोड़ी दूर जाकर के गंगा की लहरियों में अपनी नाव को तैराता हुआ और उधर प्रभु श्री राम ने बरबस राम सुमंत्र बैठाए, सुरसर तीर आपको तब आए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम कहाँ आए हैं? सुरसर तीर, भगवती गंगा की कलकल ध्वनि के बीच में प्रभु श्री राम पधारे हैं। और बंधुओं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल प्रभु की इच्छा से ही होते हैं। वैसे तो सारे ही कार्य उनकी इच्छा से होते हैं। आज इस घाट पर और भगवती गंगा की कलकल
ध्वनि के बीच में हमको कथा कहने का अवसर गंगा दशहरा के दिन ही मिलेगा। ये प्रभु की इच्छा है। चलते हैं एक बार मां गंगा का स्मरण करते हुए। भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय कृष्ण कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तव तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरल तव तरंगे देवी गंगे प्रसीद। भगवती गंगा के किनारे पहुंचे हैं प्रभु श्री राम। और बंधुओं, लगभग जहां तक मुझे स्मरण है, विगत 50 वर्षों में यह पहला अवसर है जब गंगा दशहरा के दिन हम मां गंगा की गोद में नहीं है। येन केन प्रकारेण मां गंगा अपने पास बुला ही लेती, लेकिन प्रभु की इच्छा। क्यों? मैंने पहले दूसरे दिन बताया था, एक देव नदी गंगा है, एक विष्णुपदी गंगा है, और एक विष्णु कथा, एक प्रभु कथा गंगा है। आज हम लोगों को इस गंगा में प्रभु की कथा रूपी भागीरथी में स्नान करने का अवसर मिला है। और आप विश्वास मानिए, जो भी आज गंगा दशहरा के दिन इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, अगर पूरे भाव से श्रवण करेंगे ना, भगवती गंगा की किलोल करती हुई लहरों को मानसिक रूप से दर्शन करते हुए कथा भागीरथी का तो लाभ मिलेगा ही, गंगा दशहरा के दिन भगवती गंगा में स्नान करने का भी पुण्य उनको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और बंधुओं, उनसे भी सुलभ भागीरथी है ही। मैंने पहले बताया था, राम कथा और भगवती गंगा दोनों सगी बहनें हैं। भगवान शिव के जटाओं में स्थान पाया है भगवती गंगा ने, और भगवान शिव के मानस में स्थान पाया है श्री राम कथा ने। दोनों ही पापों का नाश करने वाली है। दोनों में ही अलौकिक आनंद आता है। उधर गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति होती है, और इधर सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। प्रभु की कथा का स्मरण करने मात्र से हृदय रोमांचित होता है, और प्रभु के
धाम में रिजर्वेशन हो जाता है। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। हरि चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। दोनों ही मुक्तिदायिनी है। सुलभ कौन सी है? कथा मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर इस गंगा के किनारे भगवती किशोरी के साथ मेरे प्रभु श्री राम का नित्य विहार होता है। और बंधुओं, भगवती गंगा के निकट तक जाने के लिए फिर भी हमको अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, लेकिन इस कथा तक आने के लिए सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा। सेवत सादर समन कलेसा। और केवल इतना ही नहीं, गंगा जी के तट तक जाने के लिए अनेक व्यवधान हो सकते हैं। अगर कहीं लॉकडाउन लग गया तो गंगा तक पहुंच पाएंगे? नहीं, गंगा जी तक हमारी अप्रोच नहीं है। लेकिन क्या प्रभु कृपा है, चाहे लॉकडाउन हो, ऐसी प्रभु ने व्यवस्था की है कि आज जिसके मन में भगवती गंगा के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, प्रेम है, भगवती गंगा स्वयं कथा भागीरथी के रूप में अवगाहन कराने के लिए, स्नान कराने के लिए घर घर पहुंच रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गंगा जी की पावन कलकल ध्वनि का स्मरण करते हुए गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करने हरने सब शूला। सब सुख करने हरने सब शूला। ऐसी भगवती गंगा के किनारे पर मेरे प्रभु पधारे हैं, भगवती किशोरी और लक्ष्मण के साथ। एक बार प्रेम के साथ गंगा मैया का जय घोष करते हुए बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। जय विश्वेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी चरण जय विश्वेश्वरी भगवती गंगे। त्रिभुवन तारिणी चरण विश्वेश्वरी भगवती गंगे।
का सामने साक्षात दर्शन करते हुए मानसिक रूप से भगवती गंगा में अवगाहन करते हुए चलते हैं भगवती गंगा के उस घाट पर जहां मेरे प्रभु भगवती वैदेही और लक्ष्मण के साथ पहुंचे हैं। और आज बड़ा आश्चर्य हुआ लक्ष्मण जी को, यहां पर तो नावें ही नावें लगी रहती थी। संगमेरपुर है, केवटों का घाट है, केवटों का गांव है, लेकिन आज सारे के सारे घाट सूने पड़े हैं। केवल और केवल एक केवट अपनी नाव को लेकर के भगवती गंगा की तरंगों के बीच में झूमता हुआ राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मांगी नाव न केवट कहीं तुम्हारे मरम में जाना सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करनी मूरी कछुआई सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु पहुंचे हैं केवट के घाट पर, और साथ में कौन है? देखिए प्रमाण, साथ में स्वयं निषाद राज केवटों के राजा गुह हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आज घाट पर दूसरा कोई केवट नहीं है, कोई दूसरी नाव नहीं है। और केवट आगे जो धृष्टता करने वाला है, अपने राजा के सामने, निषाद राज गुह के सामने, और केवट का ये साहस जो इस तरह की वार्ता करे, लेकिन नहीं, केवट ने तो आज निषाद राज से वरदान मांग रखा है, राजन आज का दिन मुझे दे दो। निषाद राज के साथ प्रभु श्री राम पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम ने गंगा के बीच में तैरती हुई नाव को देख करके केवट की ओर इशारा किया, भैया मांगी नाव, जरा नाव पास में ले आओ ना। धन्य है केवट, न केवट आना। बंधुओं, इतना चटपटा अटपटा भक्त राम कथा में, क्या भागवत कथा में मुझे कोई दूसरा ऐसा भक्त ही नहीं नजर आता। मन में कितना बड़ा उत्साह है, पूरी रात सोया नहीं है ये केवट, लेकिन आज नाव लाने से मना कर दिया। नहीं प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्यों? प्रभु श्री राम ने निषाद राज की ओर देखा, भैया क्या तो कोई अनशन है क्या? आजकल नावें नहीं चल रही हैं? निषाद राज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, फिर ये नाव क्यों नहीं ला रहा है? निषाद राज ने कहा, उसी से पूछो। मांगी नाव न केवट आना। केवट ने वहीं से हाथ हिला करके मना कर दिया, नहीं प्रभु, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। किसी और नाव वाले को देखो, किसी और केवट को देखो। लक्ष्मण जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, कोई न नाव है न केवट है। भैया कारण क्या है? और केवट कहता है, बंधुओं, कि कहे तुम्हार मरम में जाना। जो मैंने अभी बताया था ना, जरा उससे क्या रिसर्च का विषय है, वो जरा उससे मेल करिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा था ना कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा
अविगत अलथ अनादि अनुपा। केवट मुस्कुरा के बोला, अरे लखनलाल, रात में अकेले में समझाते रहे और तुमको ये नहीं मालूम था कि मैं भी वहीं कहीं था। कही तुम्हार मरम में जाना, तुम्हारे मरम को मैं जानता हूं, तुम्हारे रहस्य को मैं जानता हूं। और बंधुओं, जब गोस्वामी जी के शब्द चयन को देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि कभी आगे कहेंगे, राम तुम्हारी मरम को कोई नहीं जानता। विधि हरि शंभु न चावन हारे, और तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। मरम शब्द के नीचे अंडरलाइन करें, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। ब्रह्मादिक भी आपके मरम को नहीं जानते, लेकिन केवट चैलेंज करता है, प्रभु कही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम मरम को जानते हो, प्रभु के मरम को? बोले हाँ। बोले महर्षि ऋषि लोग तो कहते हैं कि प्रभु के मरम को कोई नहीं जानता। केवट ने मुस्कुरा करके मनी मन में कहा, लक्ष्मण जी जरा आगे देखिएगा, ऋषि लोग आगे कुछ और भी कहते हैं। क्या? कि आपके मरम को भले ही ब्रह्मा आदि न जानते हो, लेकिन सो जानहि जेहि देहु जनाई। जय हो, क्या कथा है? जानत तुम्हारी तुम्हारी हुई जाई। जानत तुम्हारी तुम्हारी हुई जाई। लखनलाल, प्रभु के मर्म को प्रभु जिसको जनाना चाहते हैं वो जान जाता है, पर आज प्रभु ने मुझको ये मर्म जना दिया है। और केवट की अगली पंक्ति, चरण कमल रज कह सबु कहीं। केवट कहता है, प्रभु आपका मर्म क्या है मालूम है? बोले आपके चरण कमलों में कुछ ऐसी रज है जो कि मानुष करन मूर कछु आई। दो अर्थ हैं केवट की कहने की। आपके चरणों में की धूल का कुछ प्रभाव ऐसा है कि वो पत्थर को भी मनुष्य बना देती है। और बंधु, केवट ने कुछ गलत नहीं कहा। प्रभु की चरण कमल की रज का प्रभाव ही ऐसा है। मैंने कहा था ना, मानस बन मानुष को मानुष बनाती है। पत्थर भी अगर इस प्रभु की कृपा का पात्र बन जाए तो मनुष्य बन जाए। सुनो, मुझे सब मालूम है, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल सब परिवारू। नहीं जानूं कछु और कबारू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केवट ने कहा, प्रभु सुनो, आपके चरण कमलों में कुछ ऐसी धूल का प्रभाव है कि जिससे पत्थर भी ऋषि पत्नी हो गया।
अब कल्पना कीजिए, मेरे पास तो कोई दूसरा धंधा भी नहीं है। इसी नाव के सहारे मैं अपनी पूरी की पूरी गृहस्थी का पालन पोषण करता हूं, और पत्थर तो अधिक कठोर होता है, मेरी नाव तो लकड़ी की है। भगवान, अगर कहीं आपकी चरण रज का इससे स्पर्श हो गया तो मेरा तो धंधा चौपट हो गया। इसलिए बंधु, मैंने कहा था ना, प्रभु ने अहिल्या का उद्धार क्या किया। विवाह के समय भगवती जानकी भी प्रभु के चरण स्पर्श करने से डर रही है। गौतम तीय कर सूरत कर, नहीं परसत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जान। यहां केवट को वही मुद्दा मिल गया। प्रभु ने कहा फिर कोई दूसरा उपाय तो होगा, भाई हमको तो पार जाना ही है। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु, अगर आपको पार जाना अत्यंत आवश्यक है तो मोहि पद पदुम पखारन कहू, मुझसे अपनी चरण कमल पखारने के लिए कहो। पहले मैं आपके चरण कमलों को धो करके परीक्षण करूंगा कि कहीं उसमें धूल तो ऐसी नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, चहु मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। प्रभु सुन लो, अगर आपको ये संकोच है कि मैं कुछ उतराई मांगूंगा, उतराई नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आपके चरण कमलों का बिना परीक्षण किए हुए मैं आपको नाव पर बैठने नहीं दूंगा। और बंधु, इसीलिए तो संतों ने कहा प्रभु भी कभी कभी अपने भक्तों के बस में रहते हैं। प्रभु श्री राम शांत खड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा रहने दो, हमें इतनी शर्तें नहीं चाहिए, हम कोई दूसरी नाव देख लेते हैं। केवट ने कहा जाओ देखो। बंधु, आश्चर्य की बात, केवटों के गांव में कोई दूसरा न केवट है न नाव है। क्यों? पहले से डील हो रखी है निषाद राज गुरु के साथ, और निषाद राज अपने राजा के सामने इतना हठ कि मैं चढ़ाऊंगा नहीं, और जब तक पैर धो नहीं लूंगा नाव के ऊपर पैर नहीं रखने दूंगा, भले ही आप चक्रवर्ती सम्राट के राजपुत्र हो। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। केवट ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों का आग्रह ये है, आप लोगों की जिद ये है कि हम पैर नहीं धुलवाएंगे, कोई बात नहीं, आप जाइएगा, आपको गंगा पार करना है ना। ये ही घाट ते थोड़ीक दूर आहे, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू। कविता बनी। चिंता मत करो, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे कोई गरज नहीं है, गरज आपको है। अगर आपको पार जाना है ना, लक्ष्मण जी ने कहा हम तो तैर करके भी पार हो जाएंगे भैया, हमने तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ सब कुछ सीखा है। बोले तैरने की जरूरत नहीं है, केवल कमर कमर तक जल है, मैं आपको रास्ता दिखाई देता हूं, अगले घाट से सीधे सीधे निकल जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन भाभी जी साथ में है ना।
बोले अगर भाभी जी साथ में है तो सोच लो। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। हट गया केवट, प्रभु जाने नहीं दूंगा। जाने की बात तो अलग है, नाव के ऊपर पैर नहीं रखने दूंगा। पतला दुबला बूढ़ा केवट, जरा बंधु दृश्य देखिए, झांकी देखिए। पतला दुबला बूढ़ा केवट, निहत्था केवट, असहाय केवट, और इधर राम और लक्ष्मण हाथ में सारंग धनुष लिए हुए, और केवटों का राजा साथ में है। लेकिन कितना साहस है केवट का, प्रभु नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। अच्छा, और जैसे ही बंधु लक्ष्मण जी ने केवल डराने के लिए अपने बाण को संभाला, अपने धनुष को संभाला, केवट ने कहा सुनो लखनलाल, तुम मुझको मारना चाहते हो ना? चक्रवर्ती सम्राट का यही पौरुष है कि एक असहाय केवट को मार करके चले जाओगे? तो मार दो। बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। और बंधु मालूम है केवट ने इतनी धृष्टता क्यों की? केवट चाहता है कि मेरे प्रभु आज मुस्कुरा दें, क्योंकि अभी अभी सुमंत्र जी को विदा करके आए हैं, रोते हुए सुमंत्र को विदा किया है। प्रभु के नेत्र डबडबाए हुए हैं, प्रभु अत्यंत शोक विवल हैं। केवट ने सोचा आज केवट तू धन्य हो जाए अगर प्रभु को मुस्कुरा दे। और जैसे ही केवट के इन शब्दों को सुना तो बेहसे करुणा मुस्कुराए नहीं। बेहसना का मतलब खिलखिला करके प्रभु हंस पड़े। रोते हुए शोकाकुल प्रभु बेहसे करुणा आयन और चितई जाने की लखन तन। भगवती जानकी लक्ष्मण की ओर देखते हुए प्रभु खिलखिला करके हंस पड़े। अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु देहि तब नाव न जाई। सोई करु देहि तब नाव न जाई। प्रभु श्री राम ने मुस्कुरा करके कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काय। अरे केवट ऐसा करो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी नाव कहीं चली जाए। परीक्षण कर लो, जैसे तुम चाहो वो कर लो, सोई करो वही करो जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। और बंधुओं, जब भी झगड़ा होता है भक्त में और भगवान में तो जीत किसकी होती है? भक्त और भगवान के बीच में जब भी झगड़ा हुआ जीत किसकी हुई? आज झगड़ा है केवट और प्रभु श्री राम के बीच में, प्रतियोगिता है। प्रभु ने कहा जैसी इच्छा हो कर लो। केवट ने कहा मैं ऐसी राजनीति की बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैंने जो कहा है उन शब्दों को सुनो। मोहि पद पदुम पखारन कहू। आपको अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि हमारे चरणों को पखार लो। और बंधुओं, प्रभु ने सरेंडर कर दिया।
बिगियानु जल पाय पखारू होत विलंब उतारगे पारू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अच्छा भैया, केवल तुम्हारा यही आग्रह है ना? तो मैं कह रहा हूं, पाय पखारू, मेरे पैरों को पखार लो। और जैसे ही केवट ने सुना, और बंधु क्या आगे की झांकी है, केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने एक बात और कही, होत विलंब, देर हो रही है, केवट जल्दी कर लो। प्रभु ने कहा जल्दी करो। केवट ने कहा प्रभु अगर जल्दी है ना तो किसी और घाट पर चले जाओ या किसी दूसरे केवट को देख लो, मेरे यहां जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। मैं काम करूंगा, अपनी तसल्ली से करूंगा। और जैसे ही कहा मेरे पैरों को पखार लो, बंधु केवट तो दौड़ा है अपनी झोंपड़ी की तरफ। प्रभु ने कहा कहां जा रहे हो? केवट रुको प्रभु, ऐसे नहीं। केवट गया है अपने झोंपड़े में। जितने भी केवट थे, अपनी घरवाली थी, अपने बच्चे थे, सबको बुला करके लाया है। देखो आज तुमको एक तमाशा दिखाऊं। मैंने आज सबको रोका था ना कि कोई मत आना। आज देखो सबका आनंद आ जाएगा क्या। और बंधुओं, प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने देखा पूरी की पूरी भीड़ चली आ रही है। इतने लोग मिलकर के पैर पखारेंगे क्या? केवट ने कहा प्रभु आप शांत खड़े रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और कठौती नहीं लाया। केवट क्या लाया है मालूम है? क्या लाया है? पानी कठौता, बड़ा सा कठौता लेकर के आया। लक्ष्मण जी ने कहा परीक्षण तो छोटी सी कठौती में भी हो जाता, केवट इतना बड़ा भारी कठौता लेकर के क्यों आया? केवट ने कहा लखनलाल, अगर कहीं परीक्षण ही परीक्षण में और वास्तव में चरणों में ऐसी धूल हुई तो कम से कम कठौती होगी तो वो लड़की बन जाएगी, मेरे लिए बोझ और बढ़ जाएगा। कठौता है ना, कम से कम अगर मनुष्य भी बनेगा तो लड़का बनेगा, मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और बंधुओं आगे की झांकी का दर्शन करें प्रेम के साथ। अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। केवट ने चरणों को पखारना शुरू किया। बंधुओं इस झांकी को अवश्य अच्छी तरह से ध्यान रखें, आंखें बंद करके इस कथा को सुनें। प्रभु श्री राम के एक चरण को लेकर के केवट ने अपने कठौते में गंगा जल और गंगा जल में प्रभु के चरण को रखा है, पखारना शुरू किया। अच्छी तरह से चरण को धो लिया। उस चरण को उठा करके फिर बालू में रखा है, दूसरा चरण उठाया, दूसरे चरण को उठा करके फिर केवट ने अपने कठौते में रखा। चरण सरोज पखारन लागा। दोनों चरणों को धो लिया।
अब केवट ने कहा प्रभु ऐसा करो, हो सकता है कि दोनों चरणों में से अगर दोनों चरण एक साथ रखे जाएं तब कोई धूल का प्रभाव होता हो, इसलिए अब आप ऐसा करिए दोनों चरण लेकर के कठौते में रख दीजिए। और जैसे ही बंधुओं केवट ने प्रभु के दोनों चरण कमलों को उठा करके कठौते में रखा है, मेरे प्रभु डगमगाने लगे, केवट भैया गिर जाएंगे, केवट भैया संभल के, दोनों चरणों को लेकर के कैसे पखारोगे? केवट ने कहा प्रभु चिंता मत करो, आपको डर लग रहा है ना कि कहीं गिर न जाए, आपको सहारा चाहिए ना। क्या केवट की भक्ति है, जो जिसका सहारा सारे विश्व को चाहिए, सारे ब्रह्मांडों को चाहिए। केवट कहता है प्रभु आपको सहारा चाहिए ना। प्रभु श्री राम ने कहा हाँ केवट भैया गिर जाएंगे, चिंता मत करो प्रभु, आपको अगर सहारा चाहिए तो अपने दोनों हाथों से मेरे सिर का सहारा ले लो। और बंधुओं केवट ने कहा अपने दोनों हाथों से मेरे सिर का सहारा ले लो। और जैसे ही प्रभु ने दोनों हाथों से केवट के सिर को पकड़ा है, बंधुओं देवताओं ने दुंदुभी बजाना शुरू कर दिया, चारों ओर से नगाड़े बजने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बरसी सुमन सुर सकल सिराही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। केवट ने कहा प्रभु अब डर तो नहीं लग रहा। प्रभु श्री राम के दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे हुए हैं। केवट को और आनंद आने लगा। केवट ने प्रार्थना की प्रभु एक प्रार्थना है, क्या आपके ये दोनों हाथ ऐसे ही इस केवट के सिर पर रखे रहें। मेरे सिर पर रख दो राघव, मेरे सिर पर रख दो राघव, अपने ये दोनों हाथ देना वो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। आज गंगा दशहरा के दिन इस झांकी को देखते हुए हम भी आज गंगा दशहरा के दिन प्रभु से ये मांग रहे हैं, प्रभु ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। आज केवट का भाग्य है। और बंधुओं मेरे प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए प्रभु को नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो विचित्र दो अर्थ वाली चीज लिखी। बेहसे करुणा आयन, प्रभु को हंसी क्यों आई? बोले चितई जान की लख।
एक अर्थ जानकी और लखन माने लक्ष्मण की ओर देख करके, और दूसरे चितई जानकी अंतःकरण की ओर देख करके प्रभु हंसे। लखन तन, शरीर की ओर नहीं देखा कि ये केवट है, ये अनपढ़ है, नहीं, मेरे प्रभु को तो केवल प्रेम चाहिए बंधुओं। और आज ये केवट का अहोभाग्य है। केवट प्रभु को प्रभु के चरणों को बखार करके पद पखारे जल पान करे। जो कठौते में जल भरा हुआ था, गंगा जल, प्रभु ने कहा परीक्षण हो गया हो तो हम चढ़े। बोले रुको प्रभु। उसने लेकर के वो चरणामृत बांटना शुरू किया है अपने सारे कुटुंब में, परिवार में। प्रभु को लेकर के बिठाया है अब अपनी नाव में निषाद राय गो के साथ। पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार। आधी दूर तक ले जाता है केवट, फिर घुमा करके लाता है, फिर इधर से घुमा करके ले जाता है। गंगा जी की चौड़ाई कम है, लेकिन केवट को बड़ा आनंद आ रहा है। कभी आगे ले जाता है, कभी पीछे ले जाता है। प्रभु ने कहा थोड़ा जल्दी करो ना। नहीं प्रभु, मेरे घाट का एक नियम है, क्या कि जो पहले आता है वो पहले पार जाता है। प्रभु ने कहा लेकिन हम तो सबसे पहले खड़े हुए, हमसे पहले तो कोई है नहीं। केवट ने कहा प्रभु आपको लगता है नहीं है, जरा अंतरिक्ष की ओर देखिएगा। मेरे कितने पितर जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं पार जाने के लिए, पहले इनको पार कर लूं मैं। पितर पार करे प्रभु ओ प्रभु ही पुने मुदित गयौले पार। बंधु क्या करे, कथा तो कम से कम 2-3 दिन की थी, लेकिन आज गंगा दशहरा है। मैं सोच रहा हूं आज गंगा जी से पार हो ही जाएं। और उधर केवट ने ले जाकर के नाव को लगाया है दूसरी पार। उतरे ठाड़े भय सुर शरीरेता सिय राम गुहल जन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना प्रभु ही सकुचि ही नहीं कछु दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और बंधुओं केवट का चरित्र, केवट की भक्ति यहां से, केवट की वास्तविक कथा यहां से प्रारंभ होती है। उतर ठाड़ प्रभु श्री राम को उतार करके खड़ा किया है सहारा देकर के। प्रभु श्री राम ने भगवती जानकी को उतारा है, लक्ष्मण जी उतरे हैं। केवट उतर दंडवत कीना, भगवती गंगा की बालू में लौट गया केवट। प्रभु को संकोच हुआ, एक तो इसने हमको पार किया, दंडवत कर रहा है। अरे इन लोगों का कर्तव्य होता है दंडवत करने का, प्रणाम करने का, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है। इसको उतराई में कुछ नहीं दिया। प्रभु के मन की बात को भगवती जानकी समझ गई। पिय ही की सिय जानने हारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कही उग्र पाल ले उतराई केवट चरण गहे अकुलाई।
अपनी मणि खचित अंगूठी को उंगली से उतार करके धीरे से प्रभु को पकड़ाया है। कहे कृपालु ले ही उतराई। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा केवट लो अपनी उतराई लो ना। और बंधु इसके आगे जो आधी चौपाई है उसमें केवट के हृदय का पूरा लेखा जोखा है। केवट चरण गहे अकुदाई। केवट ने व्याकुल होकर के प्रभु के दोनों चरणों को पकड़ लिया। प्रभु ऐसा मत करिए। नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। गोस्वामी जी का शब्द चयन कितना विचित्र है। दोष और दुख दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हैं। कभी अवसर मिलेगा, आज तो मैं सोच रहा हूं गंगा पार हो जाए, गंगा दशहरा है, गंगा जी की भगवती गंगा की हम लोग आरती करके विश्राम करेंगे। लेकिन इस प्रसंग को अगर आवश्यकता हुई, मन की उमंगें नहीं रुकी तो कल पुनः प्रारंभ करेंगे। हमेशा गोस्वामी जी दोष और दुख दोनों शब्दों को मिटाई दोष दुख भव रजई के। और यहां पर केवट कहता है प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, आज तो मेरे सारे दुख और दोष दूर हो गए। मैंने जीवन भर मजदूरी की है लेकिन विधाता ने आज मुझको मेरा पारिश्रमिक दे दिया। प्रभु को संकोच हुआ। शायद चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार होने के नाते केवट को ये संकोच है कि ये एक अंगूठी भी शायद कुछ कम है। प्रभु श्री राम ने इशारा किया केवट अभी इसको रख लो, अभी हम वनवासी हैं, लौट करके आएंगे तुमको संतुष्ट करेंगे। केवट ने कहा प्रभु ये मत समझना कि मुझको और ज्यादा चाहिए। इस समय तो अगर आप मुझको त्रैलोक्य का राज्य भी देंगे, अगर इस समय आप मुझको अवध का सिंहासन भी देंगे, वो भी मुझको नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अगर आपको देना है ना तो फिर आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, अवध जाने का यही रास्ता है। फिरती बार मोही जो देवा। लौट करके आप जो भी प्रसाद देंगे मैं उसको अवश्य स्वीकार करूंगा। और बंधुओं चतुर केवट ने प्रभु को लौटने के लिए बांध लिया। केवट को मालूम है, लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि केवट को मालूम है कि प्रभु श्री राम पैदल के रास्ते से लौट करके आने वाले नहीं हैं। ये लौट करके तो बाई एयर आएंगे। जानता है ना, कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना। इसलिए केवट ने बांध लिया, ऋणी बना लिया। प्रभु लौट करके आप जो भी कुछ देंगे। प्रभु ने बहुत हट किया है, केवट ने लेने से इनकार किया है। बंधुओं अगर इसके कुछ भाव शेष बचेंगे और कल अगर प्रभु की इच्छा होगी तो पुनः उनका दर्शन करेंगे। भगवती किशोरी ने मां गंगा की प्रार्थना की है। मांगने लगी भगवती मैथिली, पति से देवर संग कुशल बहोरी। भगवती जानकी ने
अम्बा भगवती भागीरथी की प्रार्थना की है, स्तुति की है और वरदान मांगा है, हे मां, मैं ये चाहती हूं कि जिस तरह से आज मैं आपके घाट पर आई हूं अपने पतिदेव और देवर के साथ में, इसी तरह से लौट करके मैं आपके चरण कमलों की, मैं आपके घाट पर पुनः पूजा करूं, यही मेरा मनोरथ है। और बंधुओं, भगवती किशोरी ने मां गंगा से कुछ मांगा है और आज परम पावन दिवस, कथा तो आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन गंगा दशहरा का जो पर्व है, चलते हैं हम कथा का विश्राम करते हुए यहीं पर, कल कथा यहीं से पुनः प्रारंभ होगी। हम लोग भी मां गंगा की परम पावन आरती गंगा दशहरा के दिन करके, जो गंगा के घाट का आनंद होता है, उस घाट का आनंद लेते हुए कथा का विश्राम करेंगे। कथा कल पुनः यहीं से प्रारंभ होगी। उड़िए गंगा मैया की जय। ओम जय गंगे माता मैया, जय मानसिक रूप से गंगे माता, ये सोच करके कि हमारे सामने भगवती गंगा का प्रकट नाम हो रहा है, सभी लोग प्रेम से आरती करें। जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे
परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय गुरुदेव। स्वागतम